अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आफ्टर दैट इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से मेरे कंटेजिया में मैंने एक न्यू क्लास लेकर आया है और वो है एक्सपोर्टिंग का। इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एक्सपोर्ट करने का तरीका बताता हूँ कि आप लोगों का आप लोग जो है वीडियो एडिट करते हो और एडिटिंग कंप्लीट हो गया, इसके बाद मसलन आप चाहते हैं कि ये वीडियो जो है हम अपने लोकल फाइल में या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब स्पेशली इन चीजों पर डायरेक्ट किस तरीके से अपलोड करेंगे और इसके बाद या इसके अंदर जो है लोकल फाइल में किस तरीके से हम अपलोड करेंगे, ये सारा तरीका स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए मैं सिखाने वाला हूँ। वीडियो स्किप मत कीजिए, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आप लोग के लिए मैं सिखाता हूँ। आइए शुरू करते हैं। ये एक वीडियो है हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो किस तरीके से करूंगा। यहाँ से भी आप लोग के लिए ये ग्रीन बटन नजर आएगी, यहाँ भी एक्सपोर्ट का ऑप्शन से लोकल फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जो है यहाँ भी एक्सपोर्ट का नजर आप लोग के लिए आएगी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद कस्टम प्रोडक्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से न्यू कस्टम प्रोडक्शन पर जो है मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ तो देखो एक न्यू विंडो हमारे सामने ओपन हो गया है। इस विंडो में हम इसका वीडियो का क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे कि ये किस क्वालिटी का है, या हम विंडो मीडिया प्लेयर सेलेक्ट करेंगे या AVI सेलेक्ट करेंगे या GFI। आप लोगों के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है MP4 रहने दो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है आप वीडियो अपलोड करते हैं, चाहे टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, इन सब की सब चीजों पर जो है हम किस टाइप ऑफ वीडियो अपलोड करते हैं, MP4 का, राइट। ये MP4 ऑलरेडी सेलेक्ट है। इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट किया मैंने, इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट विद न्यू कंट्रोलर। अगर मैं अनचेक करता हूँ या तो देखो यहाँ एक ग्रीन बटन आप लोग के लिए नजर आएगा, ये आप अनचेक करते हैं तो वो गायब हो गया, राइट। इनके लिए कोई भी जरूरत नहीं। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है साइज का। साइज हम अपने वीडियो का यहाँ से पेट करते हैं, कितने साइज में अपना वीडियो पेट करते हैं। मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं 720 के साइज पर जो है अपना वीडियो रखता हूँ, राइट। इस पर जो है मैं अपना वीडियो रखता हूँ, ये वीडियो का साइज मैंने सेट किया। इसके बाद वीडियो सेटिंग है, वीडियो सेटिंग में जो है आप फ्रेम रेट 30 रख दे और क्वालिटी जो है ये एनकोडिंग मोड जो है क्वालिटी रख दे और ये 100% रख दे। 100% पर करे, ये 100% पर रख दे क्योंकि मैं भी 100% जो है यूज करता हूँ। और इसके बाद की फ्रेम एवरी 5 जो है वो 5 सेकंड रख दे। इसके बाद यहाँ ये बेस लाइन है और ऑटो ऑलरेडी है। इसके बाद ये कलर मूड है, या HDTV रखते हैं या HDSC रखते हैं। HDSC बेस्ट है। इसके बाद ऑडियो सेटिंग है, ऑडियो जो है ऑलरेडी 128 है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, या तो देखो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। इसके बाद यहाँ दोबारा एक न्यू विंडो ओपन हो गया, राइट। यहाँ से आप जो है इनके लिए वाटरमार्क सेलेक्ट करते हैं। यहाँ इन पर जो इनके ये चेक करता हूँ, या तो देखो इनमें जो है वाटरमार्क ऐड हो जाएगा। वाटरमार्क अगर आप जो है अपने वीडियो में किसी अपने चैनल का लोगो दिखाते हो या और कोई चीज आप पर्सनल में रखते हो अपने वीडियो में, आप ये चाहते हैं कि दूसरा लोग जो है हमारा वीडियो कॉपी करता है तो इसमें जो है हमारा वाटरमार्क इनके लिए शो हो जाए। इस वजह से वो आपका वीडियो कॉपी नहीं करेगा, लेकिन वाटरमार्क के लिए कोई जरूरत नहीं। मैं अनटिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करें। जैसा नेक्स्ट करेंगे आप, इसके बाद आप लोगों के लिए ये विंडो आएगा। यहाँ से जो है आप अपने वीडियो का फाइल का नेम सेट करते हैं। फाइल का नेम आप जो भी रखते हैं और वो रखते हैं। इसके बाद यहाँ से इनके लिए लोकेशन आप सेट करते हैं, जिस लोकेशन में आप ये सेव करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ ऑर्गेनाइज प्रोडक्ट फाइल इनटू सब फोल्डर। अगर आप जो है ये वीडियो एक्सपोर्ट करते हो, इनके लिए आपने एक लॉन्ग फोल्डर बनाया है और इस लॉन्ग फोल्डर के अंदर और सब फोल्डर से इसमें आप ये सेव करते हैं तो इनके लिए चेक कर दो। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन ऑप्शन से इनमें ये शो प्रोडक्शन रिजल्ट जो है, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे और इनके बाद ये हमारे लिए शो हो जाए तो इनके लिए ये टिक कर दो। और प्ले वीडियो आफ्टर प्रोडक्शन, अगर आप जो है वीडियो अपलोड एक्सपोर्ट करेंगे इसके बाद डायरेक्ट जो है अपलोड करने से पहले आप लोग के लिए शो हो जाए तो ये करो। इसके बाद ये फिनिश करता हूँ, मैं फिनिश पर क्लिक करता हूँ, या तो देखो मैंने फिनिश किया, एक्सपोर्टिंग शुरू हो गया। रेंडरिंग में है वीडियो, ये रेंडरिंग में है। स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो है सिस्टम हो, इनमें ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है तो ये विंडो आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड हो या ना हो तब भी जो है camtasia काम करता है।
लेकिन आपकी सिस्टम पर जो है स्पेशली ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का रैम स्ट्रांग हो, बड़ा हो और इसमें SSD आप लोगों ने लगाया है। तो इनके बाद ये रेंडर हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्ले करता हूँ। या तो देखो, ये थी जानकारी अबाउट द कैम्टेसिया की एक्सपोर्टिंग की, किस तरीके से हम अपलोड करेंगे वीडियो, किस तरीके से शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया है। ये एक्सपोर्टिंग का मेथड था, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर जो लोग नए आए हो और अभी तक जो है जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी मजीद मालूमाती और मेरी हेल्प वीडियो के लिए चैनल पर जो है रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस। डियर गाइस, आई हैव टू गो। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट।